और जो बात आप मेजर आर्या कह रहे हैं, मैं एक बार जरा ये भी बताना चाहती हूँ, जब मैं भारत के बढ़ती हुई ताकत की बात कर रही हूँ, मैं अलग अलग देशों के साथ भारत का जिस तरह का रिश्ता रहा है उसमें एक बड़ी खबर आ जाए, मैं उसको इसलिए बताना चाहती हूँ। हर्षवर्धन जी जरा आप सुनिएगा, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की बात होती है तो कत्ल की रात से कैसे कांपा था पाकिस्तान, किताब में भारत पाकिस्तान पर विस्फोटक खुलासा है। कौन सी किताब में? बिसारिया जी ने एयर स्ट्राइक पर खुलासा किया है। कौन है बिसारिया? भारत के पूर्व राजनयिक हैं अजय बिसारिया। उनकी एक किताब आई जिसमें उन्होंने यह खुलासा किया, एयर स्ट्राइक के समय वो पाकिस्तान में उच्चायुक्त थे और वहां पर 3 दिन 26, 27 और 28 फरवरी 2019 का जिक्र है, जिसमें 26 फरवरी को बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी। 27 फरवरी को विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान में फंसे थे और उसके बाद पाकिस्तान ने भारतीय विंग कमांडर को पकड़ा था और उसके बारे में उन्होंने लोगों को बताया था। नरेंद्र मोदी ने उसे कत्ल की रात बताया, ये उन्होंने जिक्र किया अपनी किताब में। उन्होंने कहा दोनों देशों में युद्ध जैसे हालात बन गए थे क्योंकि विंग कमांडर उनके कब्जे में थे। पाकिस्तान की ओर 9 मिसाइलें मोड़ दी गई थी, 9 मिसाइलें, और जानकारी मिलते ही पाकिस्तान में एक हड़कंप मच गया था। मिसाइल तैनाती से इमरान खान सहम गए थे। वो लगातार भारतीय हाई कमिश्नर के जरिए नरेंद्र मोदी से संपर्क साधना चाह रहे थे। आधी रात को पीएम मोदी को फोन किया था। अजय बिसारिया इसके बारे में लिखते हैं कि उनसे बात करने के लिए फोन कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनसे बात नहीं की थी, साफ मना कर दिया था। पाकिस्तान को डर था कि भारत हमला कर देगा। इस बदलते भारत की मैं बात कर रही हूं। तत्कालीन पीएम इमरान खान की सांसें फूल गई थी, ये उनकी किताब में जिक्र है। वो उस वक्त पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त थे। हर हाल में वो तनाव कम करना चाह रहे थे, लेकिन बिसारिया ने दिल्ली से बात कर इमरान खान को मना कर दिया कि भारत कोई बात नहीं करेगा। अगले दिन विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने छोड़ दिया था। अब मैं इस पर आना चाहती हूं हर्षवर्धन जी, क्योंकि मैं मेजर आर्या के पास आऊं, पाकिस्तान पर बात होती है तो लोग मेजर आर्या को सुनना चाहते हैं, लेकिन मेजर आर्या मैं एक बार हर्षवर्धन जी के पास चली जाती हूं। हर्षवर्धन जी जरा बता दीजिए, मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि बहुत जरूरी है ये जो एक इच्छा शक्ति में बदलाव और जिस तरह से आप अपने दुश्मनों को हैंडल करेंगे, टैकल करेंगे, उसमें बदलाव। ये बदलाव आया है कि नहीं आया, मैं आपसे पूछ रही हूं। देखिए सुचेता, सबसे पहले तो एक मेजर गौरव को सिर्फ पाकिस्तान में नहीं और सिर्फ उसी विषय पर नहीं, हर विषय पर लोग खूब सुनना चाहते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा हिस्सा उनका मैं ले लेता हूँ। देखिए, जो पाकिस्तान जिसको हम एक तरह से कहें कि 1947 के बाद, और मैं बार बार ये कहता हूं, बिना इसके बात पूरी नहीं करता हूं, पाकिस्तान हमारा ही है और कल हमारा ही होना है, इसमें कोई भ्रम हम नहीं पालना चाहिए। वो जिस बुनियाद पर गया था, वो बुनियाद पहले थोड़ी सीलन आई, फिर वो दलदल बना और उस दलदल में धंस रहा है। उसको धंसने में कितना समय लगेगा उस इस्लामिक मुल्क को, बस यही देखना है। धंसना तय है और जब धंस जाएगा तो भारत का हिस्सा फिर से बन जाएगा। लेकिन चूंकि हमारा ही हिस्सा था, हमें आंख दिखाता था, हम बार बार ही कहते थे कि हमारा अपना भाई है, घर का नुकसान कर देगा, लोगों में युद्ध हो जाएगा। और ये जो फियर साइकोसिस थी, ये इतनी खतरनाक तरीके से हमारे राजनेताओं पर थी, उसको एक बार तोड़ा इंदिरा जी ने। वो देश की महान नेता थी और हम सबको उनका सम्मान। उसके बाद वो ज्यादा गहरे हो गया और उतना गहरे हो गया कि हम प्रतिदिन जो जिसको हम एलओसी कहते हैं, वहां रोज थोड़ी सी फायरिंग हुई तो हम डरने लगते थे कि अरे युद्ध हो जाएगा तो क्या होगा। फिर वो 5-5 किलो वाले जो परमाणु बम है वो हमें डराने लगे। नरेंद्र मोदी ने इसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। सबसे पहले तो ये कि जब उन्होंने अपने टारगेट बड़े कर लिए, जब चाइना और अमेरिका वो किसी भी फ्रंट पर भारत से भिड़ने की स्थिति में नहीं रहे, तो जो उनकी कृपा पर देश पल रहा है, एक अमेरिकी ग्रांट से पलता था, दूसरा चाइना के प्रोजेक्ट से पलता था। जब वो दोनों को भारत उनकी हैसियत दिखा रहा है या कहीं की बराबरी पर जाकर बात कर रहा है, तो भला पाकिस्तान की क्या हैसियत होती। दूसरा, जब अभिनंदन पकड़ा गया था तो उस वक्त सचमुच भारत, नरेंद्र मोदी उसी स्थिति में थे और वो हमें याद है, पाकिस्तान की संसद में वो टांगे कांपने वाला बयान, वो तो देश को कभी भूलेगा ही। बिल्कुल। तो इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी कि अगर पाकिस्तान कोई भी ऐसी गैर वाजिब हरकत जारी रखता तो उसका उसे बुरा परिणाम झेलना पड़ता। और ये इमरान खान हो या नवाज शरीफ, वो दोनों स्वीकार करते हैं। सबसे जो अच्छी बात इस दौरान हुई है, अमेरिका से ग्रांट नहीं मिलती है तो आतंकवादी थोड़े कम हो गए। और ये जरा ये जो अननोन गनमैन है, इनके बारे में मेजर गौरव आर्यन से पूछिए कि ये कौन लोग हैं जो आजकल रोज ही एक दो ठोक देते हैं। ये भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन डिप्लोमेसी का एक बड़ा हिस्सा